हाल ही में LCA तेजस मार्क 1 ने बेंगलुरु के एयर शो में अपनी पहली उड़ान भरी। फिर भी इंडियन एयरफोर्स को इसके फाइनल डिप्लॉयमेंट के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगर हम LCA तेजस में वर्ड या फ्रेज LCA की बात करें तो इसका मतलब होता है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कॉम्बैट का मतलब होता है लड़ाकू, लाइट इसके साइज के ऊपर डिपेंड करता है, और एयरक्राफ्ट तो आप सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे माना जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को पहला LCA मार्क 1A फाइटर जेट जो तेजस है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। HAL के हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं, HAL हेलीकॉप्टर्स बना रहे हैं। और हाल ही में कुछ इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज भी हुई थी रिगार्डिंग कि HAL के द्वारा बनाए गए एयरक्राफ्ट्स कितने ज़्यादा रिलायबल हैं। इसके अलावा ये बेंगलुरु के एयर शो में पहली उड़ान पूरी कर चुका है। बेसिकली एयर शो में दिखाया जाता है कि एक कंट्री जो भी लड़ाकू विमान बना रहा है वो कितना केपेबल है। इसके अलावा मार्क 1A LCA तेजस का एडवांस्ड वर्जन है, यानी इससे पहले LCA तेजस मार्क तेजस आया था, उसी का एडवांस्ड वर्जन बन के आया है। या 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा में उड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस बहुत आती है, स्पेशली अभी डिफेंस सेक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है। डिफेंस को इस साल को बोला भी गया है कि 2025 हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स रहेगा। और डिफेंस रिफॉर्म्स के साथ साथ हमको आत्मनिर्भर भारत डिफेंस में भी बनना है। साथ ही साथ माना जाता है 2030 तक हम चाहते हैं कि 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर सके, निर्यात कर सकें डिफेंस इक्विपमेंट्स का। तो अगर तेजस मार्क 1A अगर बेहतर साबित होता है तो इंडिया बहुत सारी कंट्रीज को ये बना के बेच भी सकती है। इसके अलावा यह 6 तरह की मिसाइलों को लेके जाने में सक्षम है, यानी कि इंडिया के पास अगर आप LAC और LOC दोनों के पास इसे डिप्लॉय करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रांतिकारी हो सकता है फाइटर्स में। इसके अलावा इसमें हवा में फ्यूल भरा जा सकता है, यानी कि हवा में ही ये रहेगा, वहीं पे फ्यूलिंग हो जाएगी तो एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इससे क्षमता बढ़ती है। एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकेंड एरे रेडार इसके पास है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल भी रखता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट से ये लैस है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर रेंज के बाद कुछ मिसाइल्स दिखती नहीं हैं, तो यहाँ पे इसके पास ऐसी मिसाइल्स हैं जिनको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। साथ ही साथ इसका निर्माण याद रखना है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रहा है। अगर हम बात करें इसका जो पूरा विकास हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ, ये भी जानना आवश्यक है। 1983 में जो MiG-21 विमान थे जो हमने रूस से लिए थे, काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए थे और बदलने की बात की जा रही थी। साथ ही साथ MiG-21 विमान ये हादसाग्रस्त बहुत होते थे, इनका हादसा बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो यहाँ पे भारत सरकार ने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम यह आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया था। 1983 से ही भारत सरकार कार्य कर रही है। फिर 1984 में LCA कार्यक्रम का प्रबंधन करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को तैयार किया गया। 1984 में इसी के लिए बनाया गया था। 1995 में फिर पहला प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी विमान जिसको टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन 1 कहा जाता है, उसको तैयार किया गया था। फिर 2001 में तेजस की पहली सफल उड़ान हुई थी 4 जनवरी को। इसके अलावा 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आधिकारिक तौर पे LCA का नाम तेजस रखा, तो इसी सरकार के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इसका नाम तेजस रखा था। इसके अलावा संस्कृत में इसका मतलब चमक होता है, तेजस का मतलब होता है चमक। इसके अलावा 2007 में भारतीय वायुसेना ने 20 तेजस MK1 जेट के लिए अपना पहला ऑर्डर दिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। 2015 में तेजस को आरोभिक परिचालन मंजूरी दी गई, जिसका अर्थ है कि सीमित युद्ध अभियानों के लिए उपयुक्त बनाया गया। इसके अलावा 1 जुलाई 2016 में तेजस को आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल भी किया गया। तो शामिल ये 2016 में हो गया था। अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एडवांस्ड वर्जन है, उससे बेहतर वर्जन है। पहला स्क्वाड्रन यानी कि नंबर 45 स्क्वाड्रन फ्लाइंग डैगर्स चालू हुआ था इसके बाद। साथ ही साथ 2017 में IAF के उन्नत एवियोनिक्स, रेडार और हथियारों के एकीकरण के साथ एक बेहतर संस्करण प्रस्तुत हुआ मार्क 1A, जिसके लिए ऑर्डर दिया गया। और 2021 में भारत सरकार ने 45,696 करोड़ में 83 मार्क 1A लड़ाकू विमानों की खरीद को मंजूरी दी। स्वदेशी विमान के लिए सबसे बड़ा अनुबंध बनाया गया। अब भारत सरकार क्या चाहती है, मैंने जैसे कि कहा एयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म से साथ ही साथ
हम जितना डिफेंस मटेरियल बना रहे हैं उतना बाकी की कंट्रीज़ में भेज सके। जैसे हम बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपना संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। अभी तक आप जानते हैं भारत रूस पे बहुत ज़्यादा निर्भर है अपने डिफेंस प्रोडक्ट्स के लिए, तो रूस के ऊपर हमको अपनी निर्भरता कम करनी है। साथ ही साथ इंडिया फ्रांस के ऊपर भी, स्पेन के ऊपर भी और यूएसए के ऊपर भी बहुत ज़्यादा निर्भर है अपनी आपूर्ति के लिए। उसके अलावा भारत एक ऐसे क्षेत्र में प्रस्तुत है जहाँ पे वॉलेटाइल कंट्री से घिरा हुआ है। इसमें ना ही सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश है पर चीन भी है। तो कहीं ना कहीं हम इस वॉलेटाइल वर्ल्ड में जो आजकल गुटों में बढ़ता चला जा रहा है, हमको इसमें आत्मनिर्भरता देखनी पड़ेगी। भविष्य में क्या विकास हो सकता है इसमें, इसके ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं। तेजस मार्क 2 ये बेहतर इंजन, रेंज और पेलोड क्षमता के साथ विकास के अधीन है। मार्क 1A के बाद भारतीय नौसेना के लिए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की ज़रूरत है, योजना बनाई जा रही है। और जो 5वीं पीढ़ी है, 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA, स्टेल्थ का मतलब है रेडार में ना आने वाले, उनको भी विकास के लिए भेजा जा रहा है, तेज़ी से विकसित किया जा रहा है। तो इसी के साथ आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।